ठीक होते हैं, क्योंकि यह जितना भी आंसू और बूंद है यह सब प्रेमियों के जिम्मे है, यह सब उपासना का सब प्रभाव है। ज्ञान में तो न हर्ष होता है न विखाद होता है, आए हर्ष न गए विखादा। ज्ञानी तो एक रस ब्रह्मानंद में डूबे रहता है, निर्गुण निराकार का चिंतन करके उसी के रस में वो रहता है। बस वहाँ न रूप है न कोई गुण है। निर्गुण कहते हैं अपने ब्रह्म को लोग, जबकि वो निष्क्रिय ब्रह्म बिल्कुल निर्गुण अगर है, गुणातीत है तो त्रिगुण से परे है, लेकिन उसमें भी गुण है, क्योंकि वह भी सगुण ब्रह्म ही है, निर्गुण रूप में है तो क्या उसमें गुण है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है बिन पग चलई सुनई बिनु काना। तो बताइए बिना चरण का है वो ब्रह्म लेकिन चलता है, तो ये गुण नहीं हुआ उसमें। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनता है, ये तो गुण हुए किया। तो निर्गुण में भी गुण है, लेकिन वो गुण दिव्य है, उनका कोई दुनिया के गुणों से कोई मतलब नहीं है। वो त्रिगुणातीत है निर्गुण। निर्गुण में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, और दिव्य दिव्य गुण तो सगुण निर्गुण सब में है। एक में व्यक्त है, एक में अव्यक्त है, ये भी भेद लोग बताते हैं। निर्गुण सगुण को समझना बड़ा कठिन विषय है। आइए, हमारे श्री जनक जी महाराज जी ने देखा राम जी को, तो निर्गुण में अब तक विदेह थे, अब सगुण साकार में आ गए, इसलिए विशेष विदेह हो गए। निर्गुण निराकार के चिंतन में, व्यापक ब्रह्म के चिंतन में शरीर की सुधि भूले हुए थे, सब दुनिया का काम करते थे वो। लेकिन अब क्या हुआ कि अब भगवान राम को जो सामने देखा कि निर्गुण का अनुभव हृदय में होता है, ये गोस्वामी दोहावली में लिखा कि हिय निर्गुण नैनन सगुण। हृदय में निर्गुण और नेत्रों के सामने सगुण आता है। तो आज जनक जी के सामने सगुण ब्रह्म नेत्र के सामने, और हृदय में निर्गुण है। तो निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में डूबे रहने वाले जनक जी आज अपने हृदय से बाहर निकल गए, और बाहर में राम जी को देख रहे हैं नेत्रों से, और मगन हो रहे हैं। ये विशेष प्रकार की विदेहता हो गई, क्योंकि निर्गुणी जो होता है, जो विदेह होता है कोई अगर निर्गुण निराकार के चिंतन में, तो मन में अपने आत्मा का चिंतन करता है, किसी इंद्रिय विषय को नहीं ग्रहण करता। निर्गुण निराकार का उपासक आँख को बंद कर लेता है, कान को बंद कर लेता है। भगवान ने गीता में कहा है, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है भीतर, वैसे ही ज्ञानी, कछुआ को आप देखे होंगे, वो सब अंग समेट लेता है बिल्कुल, और जब चलना होता है तो बाहर निकालता है, नहीं तो कभी एकदम बिल्कुल बन जाएगा, उसका हाथ गोड़ सब भीतर समा जाएगा। उसी तरह से निर्गुण निराकार के उपासक जो ब्रह्म है के हैं, वे लोग अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लेते हैं। जहाँ तहाँ रहे ज्ञान, जहाँ तहाँ रहे पति कथा किनाना। इंद्रियां अपने जगह पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं भीतर में, अब वो बाहर नहीं जाती। अब ज्ञानी का इंद्रिय बाहर नहीं जाता, ज्ञानी की आंखें बाहर नहीं जाती, ज्ञानी के कान बाहर नहीं जाते, ज्ञानी के जिह्वा बाहर का चिंत वर्णन अब नहीं करती। ज्ञानी की संपूर्ण इंद्रियां अपने भीतर रहती हैं, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना। तो वह विदेहता है ज्ञान की। और यहाँ भक्ति की विदेहता अब क्या है कि इंद्रिय के विषय स्वयं प्रभु बन गए हैं, स्वयं प्रभु सामने आ गए हैं आँख का विषय बनकर, स्वयं प्रभु आ गए हैं श्रवण का विषय बनकर, क्योंकि बोलेंगे वो कान में पड़ेगा, उनकी महिमा समझेंगे वो कान से समझेंगे। तो सगुण साकार ब्रह्म इंद्रिय के सामने खड़े हैं, आँख के सामने खड़े हैं, तो इनके प्रति जो मन रम गया, तो
तो यह विशेष प्रकार की विदेहता हो गई। अब अंतर में ध्यान नहीं रह गया है, बाहर में ध्यान हो गया भगवान का, आँख के सामने ध्यान हो गया, मन का ध्यान सामने आ गया। पहले आत्मा का ध्यान था, अब परमात्मा का ध्यान आ गया। ज्ञानी आत्मचिंतन करता है, ज्ञानी आत्मा परमात्मा को एक समझता है, दोनों को मिला देता है एक में एकदम। सो हस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। लेकिन अब सुहस्मी वाली भावना विश्राम ले ली, अब हो गया दासोस्मी वाली भावना कि यह ब्रह्म है और मन अब रम रहा है। एक रमाने वाला हो गया, एक रमने वाला हो गया, एक उपास्य हो गया, एक उपासक हो गया, भेद हो गया। वो पहले था उपासक उपास्य एक, निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में जब ज्ञानी लीन होता है तो अपने आप को ब्रह्म में लीन कर, इसीलिए ब्रह्मलीन कहते भी हैं उसको, अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देता है एकदम। जनक जी वैसे ही थे, लेकिन आज ये परमात्मा में लीन हो गए। आज इनकी इंद्रियां भगवान में लग गईं, आज इंद्रियों का विषय भगवान बन गए। अब तक इंद्रियां इनकी किसी विषय को ग्रहण नहीं करती थी, अब तक इंद्रियों से परे थे ये, आज इंद्रिय विषय में डूब रहे हैं। नयन विषय मोह कहम है उसो समस्त सुख मोल। यही विशेष विदेहता है। मूर्ति मधुर मनोहर देख, भयउ विदेह विदेह विषेखी। और एक बात और जानो कि ज्ञानी जो है अपना सब काम करते हैं लोग, चाहे जनक जी सब काम करते थे, अब हृदय में ब्रह्म का चिंतन चलता था। लेकिन अब तो सगुण साकार ब्रह्म सामने आ गए हैं, तो इनकी विशेष विदेहता यह हो गई अब कि सारी इंद्रियां अब शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया। हाँ? जाको मनमोहन दृष्टि पड़े, सो तो भयो सावन को अंधो सुझत रंग हरे। और विधि निषेध सब रहे धरे, अब वो कुछ कर नहीं सकता है काम बढ़िया ढंग से, क्योंकि अब तो उसका मन प्रभु में रम गया। तो चित्त वृत्त हरिसो लग्यो, वह सावधान कैसे रहे, वो दशा हो गई अब जनक जी की। अब ये अपना संसारी कार्य को पूरा कर ले, ऊपर से अब भीतर में निर्गुण निराकार का चिंतन करते रहे। अब ये संभव, अब तो इनको राम जी के रूप में ऐसा मन लग गया है कि शरीर की शुद्धि भूल रही है, कार्यों की शुद्धि भूल रही है, संसार की शुद्धि भूल रही है। अब ये इस समय का दशा यही है। भक्त जो भी करते हैं सभी जगह अपने परमात्मा को देखते रहते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रेम की दशाएं तरह तरह की होती हैं। कभी कभी डूब जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, कभी सब कुछ कर सकते हैं। जनक जी की वही विदेहता प्राप्त हो गई है। अब ये राम जी के रूप में डूब गए हैं और उस रूप में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। इस समय इनकी सारी इंद्रियां शिथिल है। भयउ विदेह विदेह विषेखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। प्रेम मगन मन जान निरप, अब इनका मन प्रेम में मगन है, राघव के प्रति प्रेम हो गया है। तब आंसू छलक रहे, रोमांच हो रहा, ये प्रेमी को ही दशा है। आंसू और पुलकावली ये सब प्रेमियों के ही भाग्य में है। तो प्रेम मगन मन जान निरप कर विवेक धरि धीर, बोले निपद नाय सुरो गद गद गिरा गंभीर। अब परिचय पूछ रहे हैं। ये बड़ा रसमय प्रसंग है कि जनक जी
परिचय पूछ रहे हैं राम जी का कि ये ब्रह्म तो नहीं है। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। परिचय पूछ रहे हैं कि मुनिराज बताइए ये ब्रह्म तो नहीं है, ये ब्रह्म है क्या? दोनों भैया काहे ब्रह्म का भ्रम अब काहे हो रहा है भाव? इसलिए कि हमारा मन आज तक किसी रूप पर आकर्षित नहीं हुआ। हमारा मन विरागी रहा दुनिया से। सहज विराग रूप मन मोरा, हकीत होत जिमि चंद चकोरा। हमारा मन सहज विराग रूप है, कभी हमारा मन दुनिया के रूप के ऊपर आकर्षित नहीं हुआ। हम नाम रूप को मिथ्या मानने वाले हैं, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो हमारा मन कभी किसी रूप पर नहीं गया। जगत के कितनों रूप सुंदर हो चाहे कुरूप हो, इससे कोई मतलब नहीं रहा मेरा। लेकिन आज इनके रूप में मन रम रहा है, ये क्या बात है? इनके रूप ने हमको खींच लिया। ये आंखें कभी किसी रूप पर आकर्षित नहीं हुई, आज इनका रूप मुझे खींच लिया। चकित होत जिमि थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा के रूप को देखकर चकोर की आंखें एकदम उस पर चिपक जाती है, फिर कुछ नहीं देखता, वो एक रस देखता है चंद्रमा को। उसको तारे नहीं दिखाई पड़ते, अब अगल बगल कुछ नहीं। उसी तरह से मेरा मन अब किसी को देखना नहीं चाहता है, इन्हीं को देखना चाह रहा है। थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि। प्रश्न करने के पहले एक और चर्चा गुरुदेव ने अपने कॉपी में किया है। मानस में वर्णन नहीं है, लेकिन मिलाना पड़ता है सब जगह से प्रसंग को। क्यों कि व्यवहार का विषय बड़ा बढ़िया लिखा है गुरुदेव ने कि श्री हमारे विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, लालन करहूँ प्रणाम तुम श्री मिथिलेश्वर काहि, पितृ सरिस पितु मित्र ये पूज्य सकल विधिया है। कहा ये पिता की तरह हैं, पिता के तुम्हारे मित्र भी हैं, पूज्य हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, प्रणाम करो लाल जी, प्रणाम करो। तो राम जी ने प्रणाम किया। सुन मुनि के बर वैन, मुनि जी के वचन को सुनकर बंधु सहित हर्षाने, राघव प्रसन्न होकर और जाकर के मुनि जी को श्री बस जनक जी को वंदना किया। तो जनक जी ने जब राम जी को देखा वंदना करते हुए, तो इनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा तुरंत, और बरबस दोनों को पकड़ करके हृदय से लगाए, और पुलकित शरीर हो गया उनका। सारे अंगों में प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। हाँ, और एकदम अपने आप को भूलने लगे
राघव को गोद में बैठा लिए थोड़े देर आनंद में मगन होकर। उस समय विश्वामित्र जी इनको देखने लगे बड़े ध्यान से कि ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, आज तक किसी रूप को ये प्यार नहीं किए हैं, आज इनके मन में राघव के रूप के प्रति इतना प्रेम है कि गोद में बैठाए हुए हैं। राघव भी इस गोदी को प्राप्त करके ऐसा उनको अनुभव हो रहा है कि मानो पिता की गोद हमको मिल गई हो श्री अवध में, ऐसे भाव में। जनक जी की दशा क्या है, इसको एक कवित में गुरुदेव लिखते हैं। भय विदेह विदेह विशेषी की व्याख्या में वो कवित बहुत बढ़िया है। लगता है सतत इन्हें हृदय से लगाए रखूं, क्षण भर न छोड़ूं प्राण रहते शरीर में, ऐसा मन में भाव हो रहा। इनको हृदय से लगाए रहो, कभी छोड़ो। प्राणन सु प्यारे नैन पुत्री में बिठाए रखूं, संतत आसक्त रहूं जैसे नीर, जैसे मीन प्रिय नीर में, जैसे मछली जल में वैसे। चूमी मुख चंद्रचार प्यार से दुलार करूं, संतत सुलाऊं दीर्घ पुतरिन के तीर में। हाँ, ऐसा मन में आ रहा। इनको दुलार प्यार करता रहूं, हृदय से लगाए रहूं, इनको अपने नेत्रों की पुतली में बिठाए रहूं। हाँ? वारि वारि ब्रह्म सुख, ऐसा मन में आ रहा है कि इनको देख करके अपने ब्रह्म सुख को निछावर करके वारि वारि ब्रह्म सुख इन्हीं को लखूं सतत और इन्हीं में मिल जाऊं जैसे नीर प्रिय क्षीर में। ये मन में भाव जनक जी को, यही सब विदेह का सब भाव है। गुरुदेव की वाणियों में जो भी कुछ कहा गया है वो सारे ग्रंथों के अर्थ कहे गए हैं। ग्रंथों के अर्थ समझने में बहुत सुविधा होगी अगर उनकी वाणी का कोई चिंतन करे, हाँ याद करे तो। जनक जी कह रहे हैं कि हम तो एकदम भूल गए अपने को गुरुदेव, क्या हो गया मुझे कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जी में चंद चकोरा। ये हैं कौन, हमारे कोई सदस्या में पहुंचा दिए कि लगता है इनको हृदय से लगाए रखूं, इनको बराबर देखा करूं, इनसे अलग न होऊं, इनमें मिल जाऊं बिल्कुल इनके हृदय से। अब क्या बताऊं मेरी दशा क्या है गुरुदेव, इसलिए आप बताइए कि हैं कौन। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन। इनको देखने में अति अनुराग हो रहा है। ब्रह्म सुख हमारा हृदय का अब छूट गया, अब इन्हीं में आनंद ले रहा है मेरा मन, ब्रह्म का चिंतन छूट गया। हाँ, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इसी भाव को गोस्वामी जी गीतावली में लिखते हैं। प्रश्न गीतावली में बड़ी विस्तृत प्रश्न है जनक जी का। ये कौन कहाँ के आए, ये कौन
हाँ नील पीत पाथोज बरन मन, नील पीत पाथोज बरन मन हरन सुभाय सुहाय। ये कौन कहाँ से आए, ये अरे मुनि सुत किधों भूप बालक किधों, ब्रह्म जीव जग जाए। किधों ब्रह्म जीव जग, रूप जलधि के रत्न सुछवितिय, लोचन ललित ललाये। ये कौन कहाँ से आए, ये कौन कहाँ से आए, ये कौन। अरे किधों रवि सुवन मदन ऋतुपति, क्यों हरिहर बेश बनाए। किधों रवि सुवन मदन ऋतुपति, किधों हरिहर बेश, किधों आपने सुकृत सुरतरु के, किधों आपने अरे सुफल रावर ही पाए। ये कौन कहाँ से आए, सुफल रावर ही पाए। ये कौन कहाँ से आए, भय विदेह विदेह नेह बस, देह दशा विसराय। पुलक गात न समात हर सहिय, सलिल सुलोचन छाए। ये कौन कहाँ से आए, सलिल सुलोचन छाए। जनक बचन मृदु मंजू मधु भरे, भगति कोसी कहीं भाए। जनक बचन मृदु मंजू मंधु भरे, और तुलसी अति आनंद उमगी गुर, तुलसी अति राम लखन गुण गाए। ये कौन कहाँ से आए, आहे राम लखन गुण गाए। ये कौन कहाँ, हाँ ये कौन है, कहाँ से आए हैं आप बताइए। मुनि के बालक हैं कि ऋषि के बालक हैं कि राजा के बालक हैं। किधों हरिहर ने भेष तो नहीं बनाया है शंकर जी ने, विष्णु भगवान ने। रवि सुवन माने अश्विनी कुमार तो नहीं है, वो भी बड़े सुंदर हैं। ये कहीं बसंत और कामदेव तो नहीं है, मदन ऋतुपति। अथवा रूप जलधि के रतन दोनों तो नहीं है, अथवा छवि रूपी स्त्री के दोनों नेत्र तो नहीं है। बहुत बहुत उपमा दिए है। ब्रह्म जीव तो नहीं है। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं, इसलिए उपमा बहुत तरह की दे रहे हैं। ये कौन है आखिर? कहते हैं जनक भय विदेह विदेह नेह बस, देह दशा विसराए, अब पुलक गात न समात हरस्य शल्य सुलोचन छाए। शरीर में पुलकावली और हृदय में आनंद का बाढ़ आ गया है
और आंखों में जल छलक रहा है, छल छल, अब प्रश्न करते जा रहे हैं। जनक जी के वचन गोस्वामी जी को बड़े मीठे लग रहे हैं। जनक वचन मृदु मंजु मधु भरे, भगत कौशि कहीं भाए, तुलसी अति आनंद। तुलसी को बड़ा आनंद हुआ जनक जी का वचन सुनकर। उसी आनंद में ये गुण हम गा रहे हैं। अति आनंद मयूर राम लखन गुण गाए। ये राम लखन का गुण है कि जनक जैसे ज्ञानी आज इनके प्रेम में डूब गए हैं। जैसे सुखदेव जी कृष्ण का रूप का वर्णन सुनकर अपने निर्गुण निराकार से सगुण साकार में डूब गए कन्हैया के प्रेम में, ऐसे आज जनक जी आज सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन कर और इनके प्रेम में डूब रहे हैं। कोई सुन के डूब गया और कोई देख के डूब गया। इनका संबंध जैसे हो जाए वैसे ही बस सगुण साकार ब्रह्म अपना प्रभाव जमाए बिना छोड़ नहीं सकते हैं। भागवत में निर्गुण से सगुण बनने वालों में श्री सुखदेव जी भी हैं और उद्धव जी भी है। उद्धव जी भी निर्गुण का उपदेश देने गए थे गोपियों को। वो भी गोपियों का प्रेम देख करके मतवाले हो गए और जब लौटे ब्रज से तो प्रेम के पथिक हो गए तुरंत। भगवान ने इसीलिए ब्रज भेजा था उनको, वो प्रेम के पथिक हो गए। क्योंकि सगुण साकार का आनंद, प्रेम का आनंद वह निरुपम है। आज जनक जी इतना प्रश्न कर गए, अभी बोल नहीं रहे मुनि जी, इनके प्रश्न को सुन रहे हैं, कितना ये बोल रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, बुझत जनकनाथ ये ढोटा दो का के हैं, बुझत जनक। तरुण तमाल, एक बालक तमाल वृक्ष की तरह रूप का वर्णन कर रहे हैं, एक सुंदर चंपा की तरह। तरुण तमाल चारु चंपक बरन, तन करुण तमाल। अरे कौना बड़ भागी के, कौन के बालक हैं, कौना बड़ भागी के सुकृत परिपाके हैं, बुझत जनकनाथ। ये ढोटा दो अरे सुख के निधान पाए, हिय के पिधान लाए, सुख के निधान पाए, हिय के निधान पाए, सुख के निधान पाए। पिधान कहते हैं किसी वस्तु के रखने का जो पात्र होता है। हृदय के पिधान में इनको रख लेने से सुख के निधान पाए, हिय के पिधान लाए, सुख के निधान पाए, हिय के पिधान लाए। तब क्या होती है दशा कि ठग के से लाडू पाए, प्रेम मधु छाके है, बुझत जनकनाथ। ठग के से लाडू पाए, प्रेम मधु। घोटा दो का के हैं।
जैसे ठग किसी को लड्डू खिला दे और नशा वाला लड्डू और पागल बना के सब लूट ले, उसी तरह से इनका रूप जो है लूटने वाला है। इनके हृदय में उनको लाते ही मतवाला हो जाता है मन, दुनिया से अलग हो जाता है। अब ज्ञान वैराग सबसे अलग हो जाता है, ज्ञान से अलग हो जाता है। वैराग तो दुनिया से है ही, दुनिया तो अब अच्छी नहीं लगेगी। ठग के से लाडू खाए प्रेम मधु छाके है, बूझत जनक स्वार्थ रहित। जनक जी अब तक परमार्थ पथ के बड़े अच्छे पथिक माने जा रहे हैं। स्वार्थ रहित परमार्थी कहावत है, स्वार्थ रहित बड़े भारी परमार्थी कहे जाते थे कि विदेह हैं बिल्कुल, दुनिया से अलग रहने वाले, रूप से अलग रहने वाले, नाम से अलग रहने वाले, एकदम संसार से परे हैं जनक जी। लेकिन आज क्या हुआ? आज इनकी विदेहता समाप्त हो गई, विदेहता से खाली हो गए। भेषने हबीबस विदेहता विबा के हैं, बूझत जनक भेषने ढोटा दो बुका के। अरे शील शोभा के आगार, सुख माँ के पारा वार, शील शोभा के राघव शील के भी, शोभा के भी, सौंदर्य के समुद्र हैं। और जनक जी तैरने लगे। अब पावत न पैरी पर, लेकिन इस समुद्र का पार नहीं पाए, डूब गए। पावत न पैरी पर, अरे पैरी पैरी था के हैं, बुझत जनक नाथ। पावत न पैरी ये घोटा दो बुका के। और ये जनके जी की दशा नहीं है। लोचन ललखी लागे, एक रस अनुरागे, लोचन मनयति अनुरागे, लोचन ललखी लागे, मनयति अनुराग। एक रस रूप चित सकल सभा के हैं, बूझत जनक। एक रस रूप चित सकल सभा के, घोटा दो बुका के। और जितने लोग यहाँ आए हैं सभी लोग राम जी से अपना नाता लगाने लगे, राम जी को अपना बनाने लगे। क्योंकि आदमी जिसके प्रेम होता है उसको चाहता है कौन न कौन नाता लगा के अपना बना ले। प्रेम का ये लक्षण है कि प्रेम जब हो जाएगा आदमी चाहे कुछ नाता लगा लें, इसका हमारा अपना हो जाए। तो जिय जिय जोरत सगाई राम लखन सो, जिय जिय जोरत
अपने अपने भाय जैसे भाय जाके हैं, बूझत जनक अपने अपने भाय जैसे भाय जाके हैं। ढोटा दो अब बाबा से पूछा गया तुलसीदास जी से, आप कौन नाता लगा रहे हो सरकार से? तो हमारे गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, देखिए, प्रीति को प्रतीति को, प्रेम के जितने नाते हैं, अब विश्वास के जितने नाते हैं, प्रीति को प्रतीति को, सुमिरने के लिए जितना गुण है, सुमिरी बेको सेई बेको, प्रीति को प्रतीति प्रेम के लिए, विश्वास के लिए, सेवा के लिए, स्मरण के लिए एक राघव हमारे बस सेवन करने लायक, शरणागति लेने लायक, सुमिरन करने लायक, प्रेम करने लायक, प्रतीति करने लायक एक राघव है। अरे शरणा को समरथ, प्रीति को प्रतीति को, सुमिरी वे को सेई वे को, शरण को समरथ तुलसी हुता के हैं, बुझत जनक नाथ, शरण को समरथ तुलसी हुता के हैं। बहुत प्रश्न कर चुके, अब मुनि जी बोलने जा रहे हैं। कह मुनि बिहसी कहेउ नृपनीका। बड़े लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज्ञानी लोग थोड़े मह जा नहीं सयाने, सयाने लोग थोड़ा बोलते हैं। दोनों ज्ञानी हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और जनक जी तो ज्ञानियों के शिरोमणि गुरुए हैं। तो दोनों ज्ञानियों की बात हो रही कितने थोड़े में। कह मुनि बिहसी कहेउ नृपनीका, आपने बढ़िया कहा है सरकार, आपका वचन कभी झूठा नहीं होगा, वचन तुम्हारा न होई अली का। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। एक लाइन में बता दिया, आधी लाइन में श्री विश्वामित्र जी ने कि ये ब्रह्म है, ज़्यादा नहीं कहा, वो छिपे छिपे बताया, समझने वाले समझेंगे। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, राजन ये सबको प्रिय है जितने प्राणी मात्र हैं। प्राणी का माने हो गया जड़ चेतन, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, सभी को ये प्रिय है। ये प्रिय, यह गुण जीव में नहीं होगा। सबको प्रिय जीव नहीं हो सकता है, जीव नहीं होता। अपने अपने वर्ग में प्रीति होती है। मनुष्य में आप हैं तो मनुष्य आपसे प्रेम करेगा, पशु पक्षी प्रेम करेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए आपसे करेंगे, वो लोग भी प्रेम करते हैं, ये बात नहीं है। हित नहीं तो पशु पक्षी हो जाना, आप उनका हित करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे तो आपके पास आएंगे, आपसे प्रेम दिखाएंगे वो, यह अलग बात है। लेकिन आपके रूप को देख करके वो नहीं नाचेंगे, उनको रूप से मतलब नहीं है, उनको अपनी सेवा से, अपने खाने पीने से मतलब है। जो उन्हें खिलाए पिलाएगा, चाहे वो सुग्गा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, तो उसको देखते ही बोलने लगते हैं कि मेरा आ गया सेवा करने वाला। उनको रूप से मतलब नहीं,
कि आप खूब सुंदर हैं तो आपको ज़्यादा कोई पशु प्यार करेगा, आप कुरूप हैं तो कोई नहीं, ये उससे कोई मतलब नहीं। उस रूप से, रूप अपने अपने में प्यार होता है, अपने अपने वर्ग में सबको प्यार होता है। कुत्ते कुत्ते को प्यार करेगा, गाय बछड़े को प्यार करेगी, सबका अपने अपने में प्यार होता है। लेकिन राम जी के सबको प्रिय है, बछड़े को भी प्रिय है, गाय को भी प्रिय है, ये चिड़िया को भी प्रिय है, मयूर को भी प्रिय है। मयूर नाचने लगता है देखकर इनको। देखे राम पथिक नाचे मुदित मोर, मोर नाच रहा राघव को देखकर। चिड़िया तो चिड़िया और जलचर, घड़ियाल, मछली सब मगन हो गए। जब भगवान चढ़े हैं पुल पर रामेश्वरम के, तो वहाँ वर्णन है कि देखन कहं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा, मकर नक्र नाना झख ब्याला, और सत जो जंतन परम विशाला, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। भगवान का रूप देखकर मछली मगन है, घड़ियाल मगन है। ये ऐसा मनुष्य को देखकर ये लोग मगन नहीं होते। ये मनुष्य को देख करके मछली नहीं मगन होगी, मछली अपने मछली को देखकर मगन होगी, अपने परिवार को देखकर मगन होगी। सब अपने अपने परिवार में प्रेम करते हैं, अपनी अपनी जाति में प्रेम करते हैं, उन्हें दूसरे जगह से कोई मतलब नहीं है। उस बनाई हुई प्रकृति ऐसी है। लेकिन ब्रह्म किसी रूप में आ जाए तो उसको सब प्यार करेंगे। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, राघव जंगल में जा रहे हैं, वर्णन करते हैं बाबा। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी छित राम बटोही। कौआ चिड़िया सभी लोग मगन हो रहे हैं राघव को देखकर। अब मृगा पीछे पीछे जा रहा है इनको देखते हुए, मृगा पीछे लग जाता है, चिड़िया देखते हुए चलती है आकाश से। इनको बड़ा गजब दृश्य हो जाता है राघव जहाँ जाते हैं। तो ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये प्राणियों को प्रिय है। क्यों कि हर एक प्राणियों के प्राण हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। ये ब्रह्म है, परमात्मा है, इसीलिए सब इनको प्यार करते हैं। ये ब्रह्म का लक्षण है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है। ब्रह्म का रूप जो है आनंदेति ब्रह्मा, आनंद रूप ब्रह्म है, सतचित आनंद रूप ब्रह्म है। तो आनंद जो है ये सबको प्रिय है। आनंदे के लिए सारे बेचैन हैं, पशु पक्षी सभी लोग आनंद के लिए ही सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। आनंद माने सुख है, भगवान सुख स्वरूप रघुवंश मणि है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख के राशि भंडार है राम। इसीलिए सभी लोग जितने प्राणी हैं संसार के, सभी लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई आकाश पाताल लेख कर रहा है, कोई घर छोड़ करके नौकरी पर है, किस लिए? सुख के लिए, कि पैसा कमाएंगे, उसके द्वारा बढ़िया बढ़िया सामान लेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया उसमें पलंग मंगाएंगे, बढ़िया उसमें सामान रखेंगे, आएंगे तो बड़ा आनंद लेंगे, परिवार हमारा बड़ा सुखी होगा। माने सारा कार्य जितना भी है, नौकरी चाकरी दुकानदारी, सब कुछ सुख के लिए। अब वो सुख के भंडार राम जी है। वो सुख किसी को मिलता नहीं। खोज तो रहा है सुख, लेकिन खोज रहा है कहाँ? जहाँ सुख है ये नहीं है। सुख तो भगवान के पास है, सुख के समुद्र भगवान है। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, आनंद के समुद्र है ठाकुर। इसलिए इनको देखकर सब मगन हो जाते हैं, इनके भजन में सब मगन हो जाते हैं, इनके ध्यान में सब मगन हो जाते हैं, क्योंकि सुख तो इनके पास है। सुख के स्वरूप तो राम है,
ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ, मन मुस्काए ही राम सुनि बानी। इतना थोड़े में ब्रह्म का लक्षण बता देना, ये मुनि जी का कार्य हुआ। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, इतने थोड़े में ब्रह्म का लक्षण बता दिया। तो राम जी मुस्कुरा उठे। राम जी मुस्कुराए क्यों? इसलिए कि हम यहाँ जनकपुर में आए हैं माधुर्य रस का प्रवाह बहाने। यहाँ माधुर्य का प्रवाह बहाएंगे। यहाँ अपने रूप और अपने मधुर लीलाओं से लोग आनंदित करना है। अब मुनि जी हमारा ऐश्वर्य खोलना शुरू किए। तो हम यहाँ भगवान मान करके पूजे जाएं, इसके लिए तो हम आए नहीं हैं। हम तो आए कि यहाँ दुल्हा बनेंगे। दुल्हा बन के यहाँ कोई हमसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई हंसी करेगा, कोई मजाक करेगा, सब आनंद लेंगे हम। भगवान तो यहाँ आए हैं माधुर्य का आनंद लेने देने। तो इसलिए भगवान मुस्कुराए। मुस्कुरा करके मुनि जी के हृदय में प्रेरणा किए कि मुनि जी प्रेरणा कर दिए मुस्कुराहट से ही कि हमारे हृदय में हमारा परिचय माधुर्य में दीजिए, ऐश्वर्य में नहीं। तब मुनि जी बदल गए तुरंत। बोले रघुकुल हो। पहले तो कहा ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, और मन मुस्का ही राम सुनि बानी। बदल गया मुनि जी का, अब तुरंत वचन बदल गए। कहा रघुकुल, क्या है रघुकुल मणि, यही है कि दूसरा है चौपाई। कभी कभी क्या रूपशील बलधाम। अब लगे माधुर्य में परिचय देने कि राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। राम लक्ष्मण कैकेयी सुमित्रा, कैकेयी के कौशिला सुमित्रा, कैकेयी के नयन तारे हैं। राम लक्ष्मण अरे देखा न में अति ही सलोने सुकुमारे हैं। देखा न में अति अरे सुर न में सुर बरियार भट्ट भारे हैं। राम लक्ष्मण सुरनम बरियार भट्ट मारे हैं। दशरथ के दुल्हा। कहा हमारा दशरथ के दुलारे प्यारे ही दोनों हैं, और देखने में बड़े सुकुमार हैं, लेकिन बड़े बरियार हैं। जनक जी ने कहा आप ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि सुकुमार तो इतने हैं कि देखने में ही लग रहा है बड़ी सुकुमार, लेकिन बरियार कैसे हैं ये नहीं समझ में बात आ रही है। सुकुमार बरियार कैसे होगा? कहा यही तो खूबी है इनकी, यही तो इनका महत्व है। यह विरोधी गुण होना ब्रह्म का अपना गुण है सब, कि कोमल भी है और कठोर भी है। ये सुकुमार भी हैं और बरियार भी हैं। प्रमाण बताइए? का प्रमाण सुनिए। राम जी ने ताड़ी का सुबाहु आदि मारे हैं। राम जी ने ताड़ी का अरे बिना फर सर से मारीच मद टारे हैं। राम लक्ष्मण बिना फर के सर
चमक तारे राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे। राम जी ने ताड़िका को मार दिया, ये क्या साधारण बात है? सुबाहु को जला दिया, मारीच को फेंक दिया लंका के पास इतनी दूर। ये इन छोटे बालक का ये, अरे जनक जी ने कहा क्या बक्सर के संपूर्ण आतंकवादी समाप्त हो गए? क्या मारे गए सब? कहा हाँ सब मारे गए, एक को नहीं बचे। इन्होंने मारा? कहा हाँ दोनों भैया ने। शेष जातु धान लाल लखन संहारे हैं, शेष जातु धान अरे शिष्य हैं हमारे हो प्रिय पाहुने तुम्हारे हैं हम लक्ष्मण। हाँ शिष्य हैं हमारे प्रिय पाहुने। कहा महाराज तो बड़ा आश्चर्य की बात आप सुना दिए। ये इतना बड़ा, क्योंकि अब गीतावली में पद है कि बुझत विदेह अनुराग अचरजबस, कि महाराज यज्ञ भयो जाग भयो। अरे कहा महाराज अनुभव, ऋषिराज जाग भयो, तो कहा महाराज अनुभव। आपको भी अनुभव हो जाएगा कि यज्ञ कैसे होता